हम ऑलरेडी वॉवल्स पे बात कर चुके हैं और आर्टिकल्स की यूजेज भी हम देख चुके हैं। अब आर्टिकल्स में आ और एन की यूजेज आपको पता लग गई, द की यूजिंग आ गई। द कभी आपको पता लग गया, आपने लिखने में, राइटिंग में द कहाँ लगाना है, ठीक है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन में एक इशू आता है द के लिए। प्रोनाउंसिएशन में हम कहीं पर द बोल रहे होते हैं और कहीं पर दी बोल रहे होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर करें कि हमने द कहाँ पे बोलना है और दी कहाँ पे बोलना है, क्योंकि आपने नॉर्मली सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ों के साथ हम लगा देते हैं द बुक, द कैफ़े और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट हम जब पढ़ते हैं दी एंड, तो यहाँ पर दी हो जाता है। द का साउंड दी कब है और दी का द का साउंड द कब है। इसके लिए सबसे पहले तो आप जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको वॉवल्स की वीडियोस मिल जाएंगी। वॉवल्स को देखें, वॉवल्स क्या हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से हैं। जहाँ पर भी वॉवल्स आएगा, जो भी वॉवल्स होंगे उनके साथ आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो दी इस्तेमाल होगा। जैसे दी एंड, द एग, ठीक है। जहाँ पर भी वॉवल्स के साउंड होंगे और वॉवल्स होंगे वहाँ पर हम दी का इस्तेमाल करेंगे। जबकि जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट्स आएंगे, जब भी कॉन्सोनेंट की बात हो रही होगी तो हम द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। द सिर्फ इस्तेमाल होगा कॉन्सोनेंट्स के साथ और दी इस्तेमाल होगा वॉवल्स के साथ। इसके अलावा क्योंकि ये लैंग्वेज है, हम बात करते हुए कभी भी किसी भी तरह से कुछ भी जुमला बोल देते हैं। एक्साइटमेंट में आके हम बहुत सारे जुमले और चीज़ें बोल देते हैं जो गलत हो भी जाती हैं और सही, उनको हम समझ भी जाते हैं कि सही है। जैसे एक्साइटमेंट में अगर द की जगह दी और दी की जगह द लगा दिया तो इतना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि द क्या है और दी क्या है और क्यों लगाया जा रहा है। और ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है कि हम सिर्फ एक चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी वॉवल्स के साथ द लगा देंगे तो भी कोई बिग डील नहीं है, और अगर आप कहीं पर कॉन्सोनेंट के साथ दी लगा देंगे तो नॉट अ बिग इशू, ठीक है। बट बेहतर ये है कि इस चीज़ पे थोड़ा सा जो है वो समझ लिया जाए कि जहाँ पर कहाँ पर द इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पर दी इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।